अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। इसको ज़रूर देखिएगा आखिर तक, जिसका उन्वान है इलेक्ट्रिक या ई सिगरेट की इब्तिदा कैसे हुई। अब इसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की तलब में होशरबा इजाफा हाल ही में हुआ है, लेकिन इनका इस्तेमाल 100 साल पहले हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। न्यूयॉर्क के जोसेफ रॉबसन ने 1927 में काले के पेटेंट या जुमला हकूक महफूज बनाने की दरख्वास्त दी, जिसे उन्होंने मैकेनिकल ब्यूटेन इग्निशन वेपोराइजर का नाम दिया था। इसका मकसद ऐसा तिब्बी आला तैयार करना था जिसकी मदद से लोग दवा को सांस के साथ फेफड़ों में दाखिल कर सकें। इससे पहला इलेक्ट्रिक वेपोराइजर तस्वर किया जाता है, मगर बात खाके से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। ई सिगरेट के इब्तिदा का अगला मरहला 1963 में आया, जब एक और अमरीकी हर्बर्ट ए गलबर्ट ने धुएं और तंबाकू से पाक सिगरेट मुतारफ करवाए। इसमें जदीद आले की तरह जायकादार बुखारात को गर्म करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल की गई, मगर इसे पजीराई नहीं मिली क्योंकि लोग अभी तंबाकू नोशी के खतरात से आगाह नहीं थे, इसलिए इन्हें इसके मुतबादिल की तलाश नहीं थी। फिर 1970 की दहाई के आखिर में फिल रे और नॉर्मन जैक्सन ने बात मजीद आगे बढ़ाई और निकोटीन में भीगा हुआ एक फिल्टर तैयार किया, जिसे चूसने पर हर बार सांस लेने के साथ बुखारात अंदर जाते थे। इन्हीं दिनों ने वैप की इस्तेलाह को फरोग दिया। हाई के दौरान वैपिंग, इलेक्ट्रॉनिक या ई सिगरेट का इस्तेमाल आलमी मार्केट में तेजी से इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी सालाना मालियत $24 बिलियन से ज्यादा है, जो 2016 में सिर्फ $3 मिलियन से जरा ऊपर थी। बरतानिया में अब तकरीबन 4.5 मिलियन बाकायदा वैपर हैं, जिनके लिए तकरीबन 3000 वैप स्टोर और ऑनलाइन फरोख्त करने वाले मौजूद हैं। वैप अब सुपरमार्केट से लेकर मोहल्ले की दुकान तक तकरीबन हर जगह दस्तयाब है। कमर्शियल सिगरेट। पहला कमर्शियल ई सिगरेट एक ऐसे शख्स ने इजाद किया जो तंबाकू नोशी छोड़ना चाहता था। ई सिगरेट टेक्नोलॉजी में बड़ा कदम बहुत बाद में आया। चीनी फार्मासिस्ट होन लीक ने 2001 में ई सिगरेट का ख्याल पेश किया। फेफड़ों के कैंसर से अपने वालिद की मौत के बाद ये इनके लिए अपने तंबाकू नोशी की लत से छुटकारा पाने का एक तरीका था। होन कहते हैं कि मैंने ई सिगरेट इजाद करने के लिए बड़ी मेहनत की है। मैंने कारोबारी नज़र से इसके मुस्तकबिल का जायजा लिया और मैं जानता था कि ये बहुत से लोगों की आदत को तब्दील करेगा और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। अगर जदीद वेब्स ने इसके बाद से एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन निकोटीन के माए को बुखारात में तब्दील करके तंबाकू नोशी का मुतबादल बनाने का ख्याल बुनियादी असूल होन का ही है। सिगरेट तंबाकू नोशी के मुकाबले में सेहत के लिए कम नुकसानदेह हो सकती है, मगर इसकी लत पड़ने का खदशा ज्यादा है। बहुत सारे साबिक तंबाकू नोश हल्फिया कहते हैं कि वैपिंग ने इन्हें सिगरेट छोड़ने में मदद दी है और ये एक अच्छी चीज़ है। जॉन डन का कहना है, हम जानते हैं कि इन मसनूआत का मुआवजा अगर तंबाकू नोशी से किया जाए तो ये कहीं ज़्यादा महफूज हैं, और दर हकीकत पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने इसका सबूत देखने के बाद ये नतीजा खज़ किया कि ये मसनूआत कम से कम 95% कम नुकसानदेह हैं। अलबत्ता कोई भी सेहत पर वैपिंग के तवील मुद्दती असरात को नहीं जानता, और वैप शॉप के मालिक शान को तशवीश है कि बहुत से लोग अब भी नहीं जानते कि निकोटीन में आदत पैदा करने की सलाहियत कितनी ज़्यादा है। इनके पास कई ऐसे लोग वैप खरीदने के लिए आते हैं जो 20 के इब्तदाई पेटे में हैं और जिन्होंने पहले कभी तंबाकू नोशी नहीं। तो कहते हैं हम वाकई इनकी वैप खरीदने की हौसला शिकनी करते हैं, हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, इन्हें बताते हैं कि यह सबसे ज्यादा लत लगाने वाला मालूम मादा है। यहाँ मकबूलियत और फरोख्त में इजाफे की वजह से